जय हिंद दोस्तों। इससे पहले की जो हमने क्लासें ली हैं उसमें पढ़ा था संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, जिसमें पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और पूर्णांक संख्याएं सब कुछ पढ़ चुके थे। अब हमको पढ़ना है बेसिक से जोड़, घटाव, गुणा, भाग। देखिए है क्या, हमारी क्लास अभी उच्च स्तर पे नहीं पहुंची है जहाँ पे आपको हम a+b का होल स्क्वायर सिखाऊं, वहाँ पे नहीं पहुंची है कि साइन थीटा कॉस थीटा का मान बताऊं। अभी हमारी क्लास वहाँ पर पहुंची है जहाँ पे न्यू रखी जा रही है, न्यू बिछाई जा रही है। तो ये न्यू बिछा रहे हैं कि जहाँ पे जोड़, घटाव, गुणा, भाग। तो जो जोड़ का निशान होता है इसको प्लस कहा जाता है, वो ए होता है। जहाँ पे ऐसा निशान दिखाई दे उसको जोड़ का निशान कहा जाता है। अगर ये लाल दिखाई दे तो समझ लीजिए कि किसी हॉस्पिटल का निशान है, हालांकि वो बता रहे हैं। दूसरी बात सोचिए, जोड़ के सवाल कैसे होंगे? सिंपल सी बात है, जैसे लिख दिए 4 3 7 2, नीचे 1 5 4 3, ये 5 को कम कर देते हैं, 1 कर देते हैं। ये इसलिए 1 किए हैं कि जिसमें आपको हासिल वाला सवाल ना करना पड़े, क्योंकि हासिल वाला सवाल अभी नहीं बताएंगे, इसके सवाल के बाद बताएंगे। अभी प्लस का निशान लग गया। अब समझिए, ऊपर की जो गिनती है और नीचे की जो गिनती है दोनों को जोड़ना है। तो गांव के बच्चे क्या करेंगे? 2 1 3, 7 1 8, 3 4 7, 7 4 3 7। अब समझ रहे हो आप, ये जोड़ का बेसिक है। क्या है? बेसिक है। अगर हम अभी आपको ऐसे वाले सवाल बताएं कि 3x ऐसे करके दे तो आपको समस्या होगी समझने में, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, बेसिक समझा रहे हैं। फिर दूसरा सवाल लेकर चलते हैं। दूसरा सवाल है 5 5 4 7 1, नीचे कर रहे हैं 6 3 5 और 2। अब ये सवाल आया हासिल वाला। क्या आया? हासिल वाला आया। हासिल का मतलब होता है कि इकाई के बाद जो दहाई होती है उससे लेना या उसमें जोड़ना। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया हासिल क्या है, हासिल क्या किए, अगर लोग पहले बचपन में कहते थे कि तुमने हासिल ही क्या किया है, तो अगर हासिल की बात आ रही तो उसका मतलब है कि एक दहाई संख्या से इकाई संख्या में ले रहा है या फिर दहाई संख्या में इकाई संख्या को जोड़ रहा है। तो 6 5 11। अब हमको 11 का 11 नहीं लिखना है, 11 का लिखना है 1। हासिल बचा 1। उसके बाद आया 4 3 7 और 1 8। अब पहले हम समझ लेते हैं। ऊपर है 45, नीचे है 36। अगर हम 45 और 36 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 81। पूछो कैसे? 40 और 30 70, 6 5 11 और 11 70 81। उसके बाद आया 7 5 12 का 2, 2 1 3 और 4। ये 4 कहाँ से आया? अगर आपको ना समझ में आए तो दोबारा हम फिर समझा रहे हैं। 3 7 और 5 12, 12 का लिखा जाएगा 2, हासिल बचेगा 1। अब वो 1 जो है वो दहाई में बदल चुका है, क्योंकि जहाँ पे हासिल बचता है वो दहाई में बचता है। जब आगे चल के आपको पढ़ाएंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो वो सब अलग होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, वो एक अलग टॉपिक है, क्योंकि अभी हम बेसिक की न्यू रख रहे हैं। तो ये हमारा था जोड़। क्या था? जोड़। एक सवाल और कर लेते हैं। 3 5 7 9 2 8 4 5 1 3 2 4। ये वाला जोड़ कहाँ काम आता है? आप आइडिया लगाइए। ये वाला जोड़ काम आता है आपके घर परिवार में। मान लीजिए आपका आलू बिका हो और 3 भाई लोग हों और अपना अपना पैसा जोड़ाने के लिए चले आए कि भैया हमारा पैसा जोड़ दीजिए, हमारा पैसा जोड़ दीजिए, हमारा पैसा जोड़ दीजिए। तो आपको ये 3 संख्याएं ऊपर दर ऊपर लिख देना है, क्योंकि मान लीजिए कि एक घर में 3 बेटे हैं, 3 बेटों ने आलू बेचा या कुछ भी बेचा और अपने अपने पैसे ला करके दे दिए कि भैया 3,500, 1 रुपये हमारे हैं, 5,482 रुपये हमारे हैं, 4,231 रुपये हमारे हैं। और भैया इनको देना किसको है? एक पिता को देना है, या मतलब हमारे पिता को देना है। तो अब कितना कुल हो जाएगा? और आप घर के छोटे हैं और आपसे कहा जा रहा है कि भैया जोड़िए, तो कैसे जोड़ेंगे? 2 1 3 9 3 12 के 2, क्योंकि हासिल बता देना। जब दो संख्याओं जुड़ने के बाद जो बचता है वो हासिल दहाई में बचता है। अब उसके बाद 8 7 15, 15 3 18, 18 1
19, क्योंकि जो हासिल बचा था वो अब आ गया इधर। अब आ गया 5 4 9, 9 2 11, 11 और 1 12। उसके बाद 3 5 8, 8 4 8 5 13, लेकिन 8 4 12, 12 और 1 13, कुल हो जाएगा 13,292। जैसे इधर भी जोड़ सकते हैं, 3 5 3 8 4 12,000 तो पहले से हो गया, लेकिन ये कुल मिला करके 1,292 बना। जैसे कि समझते हैं बात को, और अब हम आगे सरल भाषा की तरफ, गुणे भाग की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि हम पहले दोबारा समझा दे रहे हैं, 9 2 11, 11 1 12, 9 2 11 1 12, 12 का 2, 7 8 15, 15 और 3 18, 18 1 19, 5 4 9, 9 2 11, 11 1 12, 5 3 8, 8 4 12, 12 1 13। तो ये था हमारा जोड़। अब हम आते हैं घटाव की तरफ। एक सवाल है आप लोगों के लिए जो हम गांव में बच्चों से बहुत पूछते हैं, ये छोड़ दीजिए, दूसरा चलते हैं। 4 5 7 2 1 6 4 2। देखिए पहला सवाल ये है कि 20 से माइनस करिए 10 को कितना बचेगा, और एक सवाल इसके अपोजिट कर दे रहे हैं कि 10 से माइनस करिए 20 को कितना बचेगा। ये दोनों सवाल बाद में समझाएंगे, पहले इस छोटे बेसिक के सवाल को समझ लेते हैं। तो उस पर लिखा हुआ है 4,572 रुपये थे हमारे पास, और 4,572 से हमने 2,461 रुपये खर्चा कर दिए, तो बताइए हमारे पास कितने रुपए बचे। ये सवाल ऐसे ही आते हैं कक्षा 2 3 4 5 में, एकदम भरपूर तरीके से आते हैं कि भैया बताइए कि हम तुमको अगर 4,572 रुपये दे रहे हैं और 2,461 रुपये खर्चा कर लियो तो तुम्हारे पास कुल कितना बचेगा। तो कितना बचेगा देख लीजिए, 2 से 1 गया 1, 7 से 6 गया 1, 5 से 4 गया 1, और 2 से 2, रुपया बचेगा 2,111। 2,111 बचा है। तो ये सवाल था एकदम बेसिक वाला। अब हम समझते हैं हासिल वाले। 6 6 4 5 2 1, 7 7 7 7 6 1 1। इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि यार हटा देते हैं, बेसिक लगा रहे हैं तो बेसिक से ही लगाएं। इसमें लिखा है 2,254 रुपये हैं, 2,254 रुपये हैं। तो 2,254 रुपये में 1,167 रुपये खत्म किए गए, तो कितना बचा है। तो देखिए ये 4 से 7 जाएगा, कभी नहीं जाएगा। 4 से जब 7 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, हम लोग उधार लेंगे। अब मान लो सिंपल सी बात है कि हमको ज़रूरत है 7 रुपये की, हमारे जेब में है 4 रुपये की, और हमको उधार मिलेंगे तो सिर्फ 10 रुपये मिल सकते हैं, इससे कम का खाता ही नहीं खुलता है। तो एक इधर से जब लेंगे तो हो जाएगा 14, 14 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 7। अब ये बचा 4, अब इसके बाद फिर 4 बच गया, नीचे 6 है, तो हम इससे भी ले लेंगे। जब इससे ले लेंगे फिर 14 हो जाएगा, 14 से 6 निकालेंगे कितना बचेगा 8। अब इसके पास 1 है, 1 से 1 गया 0, और 1 से 1 गया 1, 1,068 रुपये बचेंगे हमारे, अगर हम इतने रुपए से इतने रुपए खर्चे कर रहे हैं। अब दूसरा सवाल देख लेते हैं। हम कह रहे थे 20 से 10 निकालेंगे तो 10 बचेगा, लेकिन 10 से 20 जब निकालेंगे तो क्या बचेगा 10 बचेगा। लेकिन ये सवाल गलत है। जैसे कि जब हम 20 से 10 से 20 निकालते हैं तो 20 वाली संख्या धनात्मक है, और 20 वाली संख्या ऋणात्मक है, और 10 वाली संख्या धनात्मक है। मतलब ये खर्चा करने का है और ये है हमारे पास। तो जब हमारे पास रुपये 10 से खर्चा 20 करना, तो क्या करेंगे 10 रुपये उधार लेंगे, और उधार का चिन्ह होता है माइनस, कि आप माइनस में चले गए हैं, आपका बिजनेस लॉस में चला गया, आपका बिजनेस घाटा में चला गया है। अब हम आते हैं किसकी तरफ, गुणा की तरफ। गुणा, इसका जो चिन्ह होता है ये होता है, घटाव का चिन्ह ये होता है। अब समझते हैं इस गुणा को। पहले सिंपल सा गुणा लेते हैं, 4 1 4 3 गुणे, ये सिंपल सा है कि 14 23 कितना होगा, कितना होगा, कुछ नहीं करना, चुटकियों में। पहले हम करते क्या थे, कापियों पे करते थे। तो 4 23 12, हासिल आया 1, 3 1 कम 3, 3 1 4, 14 23 42। अब दूसरा गुणा ले लेते हैं, 5 6 7 1 2। इसको कहा जाता है दोहरिया गुणा। क्या कहा जाता है, दोहरिया गुणा। गांव के बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि सर एकहरिया गुणा, दोहरिया गुणा, तिहरिया गुणा क्या होता है।
तो इसमें क्या होता है, ये वाला जो गुणा वाला निशान है वो यहाँ पे उतरता रहेगा एक बार जोड़ने के बाद। तो जैसे चलते हैं हम, 7 दूनी 14 के 4, हासिल आया 1, 2 6 दूनी 12, 12 1 13 और 2 पंची 10, 10 1 11। अब ये वाला जो निशान है यहाँ पे इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि गुणा जो होता है वो भागता है, गुणा इस तरफ भागता है और भाग उस तरफ भागता है। तो कहने का अर्थ है कि गुणा दाएं से बाएं की तरफ जाता है और भाग बाएं से दाएं की तरफ भागता है। तो देखते हैं, 7 एकम 7, 6 एकम 6, 5 एकम 5, दोनों को जोड़ दीजिए 4। ये जो गुणा का निशान है तो 4 आ जाएगा, 7 3 10 का 0, हासिल आया 1, 6 1 7, 7 1 8 और 7 1 8। ये हमारा आंसर होगा। क्या होगा? आंसर होगा। तो ये रहा हमारा एकहरिया गुणा, ये हमारा दोहरिया गुणा। अब हम चलते हैं भाग की तरफ। किसकी तरफ? भाग की तरफ। देखिए, भाग में 3 चीजों को याद रखना पड़ता है, भाज्य, भागफल, शेषफल। और जो शेषफल देखिए होता क्या है समझते हैं, ये ऐसे बना होता है। तो ये जो है भाजक है, ये है भाज्य है, और ये है भाज्य के बचा हुआ अर्थ, और यहाँ पे बचता है शेषफल, कि शेष में क्या बचता है। तो आज ये सवाल हम करा के रहेंगे कि शेषफल में क्या बचता है। तो इसको हम पहले हटा देते हैं। देखिए, पहले हम दोनों सवाल कराएंगे कि कौन सा कट जा रहा है, कौन सा नहीं कट रहा है। तो 4 का भाग 12 से करिए। तो भाग के एक नियम होते हैं कि उतना पहाड़ा उतनी बार पढ़िए कि ज़्यादा ना हो, कम भले रह जाए। समझ रहे हैं आप? या तो फिर पूरा पूरा कट जाए, या तो फिर ज़्यादा ना हो। जैसे कल हम भाज्य संख्याओं को पढ़ाए थे कि वो संख्या जिस संख्या से कट जाए और अतिरिक्त संख्या से कट जाए और खुद की संख्या से कट जाए, उसको भाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे कि पहले भी बता चुके हैं कि 8 जो हमारा है ये भाज्य संख्या है। ये 1 एकम 8 से भी कर सकता है, ये 2 से भी कर सकता है, 4 से भी कर सकता है और खुद 8 से भी कर सकता है। तो समझिए इस बात को, 4 3 12। अब हमारे यहाँ कहा जाता था कि पुष्टि करके दिखाओ। क्या करके दिखाओ? पुष्टि करके दिखाओ। जब किसी सवाल में आपको लगे कि ये सवाल गलत है, जब किसी सवाल को लगे कि आपके दिमाग में सवाल आ नहीं रहा है, तो उसकी पुष्टि कर लीजिए। इसका गुणा कर देंगे तो 4 3 12 आ जाएगा। अब इसमें एक सवाल बचाते लिखते हैं शेष फल वाला, तो ये रहा 17। अब इस पहाड़ा को इतनी बार पढ़ो कि 17 भी आ जाए, या 17 से कम आए लेकिन 17 से ज़्यादा ना हो। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, शेष फल बचा 1। तो 4 चौक 16 और 1 17। ये हमारे आसान भाग्य हैं। अब हम थोड़ा बड़े भाग्य की तरफ चलते हैं। तो 4 3 2 4 6। इस पहाड़े को इस तरह पढ़िए कि ये 42 से ज़्यादा ना जाए। तो देख लीजिए, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 6 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 7 42। तो ये 42 लिख दिए, और अब इसको घटा दीजिए। तो जब घटाएंगे तो ये इधर गुणा निशान लग जाएगा, 3 में से 2 निकलेगा, बचेगा 1। 6 7 42, 42 7 बार में गया। अब इसको 2 को यहाँ उतार लेते हैं। कहाँ पे उतार लेते हैं? यहाँ पे उतार लेते हैं। यहाँ पे जब उतार लेंगे तो देख लीजिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ये दोनों कट गया, तो यहाँ पे शेषफल 4 बच जाएगा, 6 दूनी 12। अब हम इस सवाल की पुष्टि कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पुष्टि कर लेते हैं, क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि जहाँ पे कुछ समझ में ना आए उसकी पुष्टि कर लेना चाहिए। जैसे कि 72 गुणे 6, 6 दूनी 12, हासिल आया 1, 6 7 42 और 42 1 43। आ गया, सिंपल सा आ गया। तो ये सवाल था भाग। अब इसके बाद जो सवाल पढ़ाएंगे वो आपका टॉपिक बड़ा होता जाएगा और कठिन होता जाएगा। तो मिलूंगा अगले क्लास में। जय हिंद, जय दोस्तों।